बहुत दिन से मस्ती कर रही हो मायके में आकर। पापा के लिए रोटी कौन पकाएगा? हम लोग को खाना कौन खिलाएगा? सोचती हो खाली मायके में आके मस्ती करती हो। मम्मी आ गया काला कद्दू, पापा भेजे हमको लेने के लिए। और पापा कैसे हैं? अरे मम्मी क्या सवाल कर रही हैं? पापा कैसे हैं? पापा पापा जैसे हैं। उनका हरकत तो जानती है ना, काम कम करते हैं, गरियाते ज्यादा हैं। सारा दिन हम लोग को कुछ न कुछ सुनाते ही रहते हैं। किचन में जब रोटी पकाते हैं ना, बैठा देते हैं मुंशी लोग की तरह, खड़े रहो देखो कैसे पकाया जाता है। थोड़ा सा गड़बड़ अपने से हो जाता है, हम लोग को बोलते तुम हड़बड़ा रहा है, भागो निकलो साला, डांटते रहते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं आप जल्दी चलिए घर। बहुत बोलते हो, कुछ भी पूछो तो। अरे क्या करे मम्मी, बच्चा तो माँ बाप पर जाता है ना। आप और पापा भी तो बोलते रहते हैं, इसीलिए हम भी बोलना सीख गए हैं। काहे कि आजकल चुप रहने का जमाना नहीं है। आदमी चुप रहता है तो सामने वाला दबा देता है। हम साला दबेंगे नहीं किसी से, काहे कि हमारा नाम है काला कद्दू। काला कद्दू कभी दबता नहीं है, दबाता है। चलो आते हैं नाना जी से मिलके, उनका भी गोल दबा कराएं। और काला कद्दू भैया कैसे हो? दाल भात चोखा, तुम्हारा भाई बोका धो मैन। अरे हाँ भाई बोका, धोते हैं। पहले नाना जी का तो धोने दो चरण। आना भैया धो के नाना जी का चरण, फिर आपको अपना एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। अरे हाँ हाँ देखेंगे तुम्हारा भी एक्सपेरिमेंट। बढ़िया से किए हो ना, पिछली बार की तरह तो नहीं ना चींटी का कॉकरोच से शादी करा दिए थे, बोले एक्सपेरिमेंट है। पैसा सरा हुआ एक्सपेरिमेंट तो नहीं ना किया है। चलो चलते हैं दो मैन। और नाना जी पाए लागू। कहाँ है गु? अरे नाना जी गो नहीं, पाए लागू। अरे ये कैसा पाए लागू है रे, उंगली दिखा के। अरे नाना जी ये काला कद्दू का स्टाइल है। काला कद्दू झुक कर सलाम नहीं करता है, अकड़ कर सलाम करता है, और पूरा हाथ से नहीं उंगली से सलाम करता है। काला कद्दू क्योंकि इस उंगली पर पूरी दुनिया को नचाना चाहता है, इसीलिए उंगली बहुत काम की चीज है। सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ करना है और कहाँ नहीं। अरे अच्छा बाद में बात करेंगे, जाओ पहले जग भर के आओ हमरा पानी वाला, चलो जाओ। अरे नाना जी के पास जैसे आते हैं, नाना जी कोई ना कोई काम थमा देते हैं। हाल चल लिए ही नहीं, सीधे बोल दिए पानी लाओ। लगता है पानी पीकर हाल पूछेंगे हमसे। चलो ले आते हैं पानी। ये लीजिए नाना जी, आप पानी पीते रहिए बिंदास, कोई नहीं रोकेगा आपको पानी पीने से। अरे तुमको बोले जग भर के आओ तो तुम घैला ही लेके आ गया। ये तो अच्छा हुआ तुमको घैला लाने के लिए नहीं बोले, नहीं तो तुम टंकिया लेके आ जाता रे। अरे थैंक यू नाना जी तारीफ करने के लिए। आपका नाती है ही ऐसा, एक मांगो दो देगा। आप अगर हमसे घैला मांगते, हम पूरा समुंदर ही आपके घर में बैठा देते, पीते रहते बैठकर पानी। हमारा नाम है काला कद्दू, चिंते हैं कि नहीं? वो बात अलग है कि आप समुंदर का पानी पी नहीं सकते थे, लेकिन हम ला तो सकते हैं। अरे चुप रहो काला कलूठा, काम चोर है एक नंबर का तुमको काम न करना पड़े इसीलिए पूरा घेला लेके आ गया है। हम नहीं समझते हैं, तुम मन में यही सोचता है कि नाना जी हमको जग भरने के लिए काहे बोल देते हैं। काम चोर है एक नंबर का तुम, चलो जाओ ऐसे जाओ। अरे ठीक है नाना जी चलते हैं, शुक्रिया गाली देने के लिए। काहे कि हम आते ही आपके पास गाली सुनने के लिए। जब तक आपका गाली नहीं सुनते हैं हमको लगता ही नहीं कि हम काला कद्दू हैं। अब पता चल गया कि हम है काला कद्दू, हरामी काला कद्दू। और बेटा काला कद्दू कैसे हो? तुम तो हम लोगों को भूल ही गए हो, कभी फोन भी नहीं करते हो। अरे मामी देखिए ऐसा नहीं है, याद तो हमको आप लोग की बहुत आती है, पर यही साला याद नहीं आता है कि आप लोग से बात भी करना है। इस साला बड़ा दिक्कत है, कभी याद नहीं आता है हमको। काम के समय क्या काम करना है कभी याद नहीं आता है मामी। काहे कि हमारे पास बहुत काम रहता है, इतना काम करते हैं ना, सोचते हैं साला कभी संन्यास ले लें। इतना काम भी कोई करता है जीवन में? अच्छा ऐसा क्या काम करते हो जो तुम्हें समय नहीं मिलता है? अरे मामी कुछ खास नहीं, यही दिन भर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा काम करें कि हमारे पास टाइम पास करने के लिए टाइम ना हो, बस हमारे पास काम ही काम हो, इतना काम हो। अरे तुम चुप रहो, बहुत मजाक करते हो। मजाक करने की आदत गई नहीं तुम्हारी? अरे मामी आदत है, उम्र थोड़ी ना है जो चली जाएगी। आदत कभी छुड़ाने से जाती नहीं है। जैसे आपकी ज्यादा टोकने की आदत नहीं गई है, वैसे हमारी ज्यादा मजाक करने की आदत नहीं गई है। ना आप बदले ना हम बदले, ना ये समा बदला। पर अगर आप हमको थोड़ा समय दे दें तो हम कम से कम अपना कपड़ा तो बदल लें। तब से साला है कोई न कोई टोकी रहा इतना कोई बात करता है। आदमी आता है तो बोला जाता है जाओ बाबू हाथ पैर धो लो, फ्रेश हो जाओ, खाना रखते हैं तुम्हारे सामने। यहाँ तो कोई खाना पूछता ही नहीं है, कोई बोलता है पानी ला कर दो, कोई पूछता है तुम्हारा मजाक करने का आदत नहीं क्या है।
ये साला बढ़िया आदत नहीं है, छोड़ दीजिए। चलिए ये बताइए, बाथरूम में बॉडी वॉश है ना? काहे कि हम अपना बॉडी को पूरा वॉश करना चाहते हैं, बहुत गंदा हो गया है। हम लोग बॉडी वॉश नहीं सर्फ रखते हैं, उससे ही कपड़े भी धोते हैं और शरीर भी। अरे मम्मी, सरफ से कौन नहाता है? तब तुम पानी से ना करेंगे। और एक बढ़िया साबुन मंगा के रखिए, कम से कम हम 2-4 दिन रहेंगे तो लगाएंगे ना। अरे मामा लोग का घर में हमको यही अच्छा नहीं लगता है, इतना बड़ा बड़ा रोशनदान रखते हैं, साला कोई अंदर भी आ जाए दरवाजा ना खुला हो तो। भैया रुमाल लेके आए हैं। अरे साला बोका, तुम पगला है क्या? तुमको कुछ भी पूछना है तो तुम दरवाजा से पूछेगा ना, कि रोशनदान पर चढ़कर पूछेगा? शर्म नहीं आता तुमको? अरे भैया हमसे क्या शर्माना, आप ये बताइए रुमाल लेके आए हैं? अरे भाई, तुमको हमारा रुमाल से क्या मतलब है? तुम नाक पूछेगा क्या? जो पूछ रहा है रुमाल लेकर आए हैं, बाथरूम में कोई रुमाल लेकर जाता है? रुमाल नहीं लाए हैं भैया, तब तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। अरे रुमाल नहीं लाने से दिक्कत कैसे हो जाएगा? काहे कि 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, तो आप धोएंगे कैसे? अरे क्या पानी नहीं आ रहा है? तो मामी तुमको नहीं बताई? हम बोले नहाने जा रहे हैं, मामी बोली जाओ। ये क्या सिस्टम है तुम लोग के घर का? जाओ न्यूज़पेपर लेकर आओ। अरे भैया वी डोंट यूज पेपर, वी लव एनवायरनमेंट। अरे भाग साला, पराया पर्यावरण से प्यार करने वाला, बाथरूम में पानी भी नहीं रखा है, ऊपर से ताक कर देख रहा है। जब तुम कुछ कर नहीं सकता तो पूछ कर रहा है? काहे कि हमारे घर का उसूल है, बगल में स्कूल है और हमें स्कूल और घर दोनों जगह सिखाया गया है, मेहमान को इज्जत देनी चाहिए। अरे तुम इज्जत दे रहा है कि इज्जत ले रहा है? और साले काला कद्दू कैसे हो? बहुत घूमते हो, वीडियो लगाते हो ना, सारा वीडियो देखते हैं। काम धंधा पर ध्यान दो, काम धंधा पर। घूमने से पैसा नहीं कमाओगे, काम धंधा करोगे तो पैसा कमाओगे। और अगर पैसा कमाओगे तो परिवार में नाम होगा, नहीं तो ऐसे ही कुत्ता की तरह घूमते रहोगे। कभी 2 रोटी यहाँ खाओगे, कभी अपना घर पे खाओगे। कुत्ता का जैसा वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा। अरे मामा, क्या हुआ अगर हम कुत्ता की तरह जिंदगी जिएंगे तो? कम से कम वफादार तो रहेंगे, आपकी तरह बेईमान थोड़ी ना बनना हमको। काहे कि गिरगिट से अच्छा तो कुत्ता ही होता है ना मामा, क्यों सही बोले कि नहीं बोले? अरे हाँ साले, तुम ऐसे ही बकवास करने में ही माहिर रहोगे, कभी काम नहीं करोगे। खाली जबानी तो लड़ाने आता है, और आता क्या है तुमको साले? अरे मामा छोड़िए, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो वक्त बताएगा। आप अपना कीजिए ना बढ़िया से। आए हैं तो 2 रोटी खिलाइए। कुत्ता आया है अपना मामा के पास 2 रोटी खाने के लिए। मामा का औकात है ना कुत्ता को खाना खिलाने का, कि मामा का औकात नहीं है कुत्ता को भी खाना खिलाने का? अरे बकवास कम करो, ये बताओ तुम्हारा पापा कैसा है और उनका धंधा कैसा चल रहा है? हमसे ज्यादा तो नहीं ना चल रहा है? अरे मामा पहले ये तो बताइए, आपका धंधा कितना चल रहा है, कितना माल छाप रहे हैं, उसके बाद ना हम बताएंगे पापा कम छाप रहे हैं या ज्यादा छाप रहे हैं। बताइए कितना नोट कमा रहे हैं और कितना 2 नंबर का नोट अलमारी में भर के रखे हैं, वो भी बताइए। काहे कि अगर कभी नियत में घोटाला आया तो रात में बैग भर के निकल जाएंगे। अरे चुप रहो साले, सब समझ रहे हैं। बहुत होशियार है तुम। अपना बाबूजी का धंधा के बारे में नहीं बताना चाह रहा है, इसलिए बात को घुमा रहा है। अरे मामा आप भी तो बहुत चालाक हैं, अपना धंधा के बारे में नहीं बताना चाह रहे इसीलिए बात को घुमा रहे हैं। देखिए मामा, आप डाल तो हम पात, काहे कि हम आपका भांजा है ना, आपसे 2 कदम आगे सोचते हैं। चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ कल चलोगे घूमने? कहाँ चलना है मामा घूमने के लिए? अरे पकौड़ी खाने चलेंगे 4 गांव। पकौड़ी खाने के लिए आप हमको 4 गांव लेकर जाइएगा? वो तो मामी घर में ही बना के दे देगी। इसके लिए 4 गांव में कहा जाएंगे, घर में नहीं खा लेंगे। अरे बोले ना तुम ढेर काबिल है। 4 गांव जगह का नाम है, पहाड़ पर है। वहाँ पकौड़ी खाएंगे और चाय पियेंगे, मस्त आनंद आएगा। लेकिन एक बात बता देते हैं, 100 रुपया खर्चा होगा। 50 तुम करेगा, 50 हम करेंगे। ठीक है मामा, हम पैसा दे देंगे, लेकिन हमारा बाबूजी 5 रुपए देकर भेजे हैं। अभी हम 5 रुपए दे देंगे, 45 रुपए आप अपने नाम से लिख दीजिएगा। जिस दिन हिसाब करेंगे ना उस दिन दे देंगे सारा। अरे 45 रुपया के लिए हिसाब रखेंगे? ऐसे कब करोगे हिसाब? अरे मामा हिसाब का क्या है, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा ना, लेनी देनी चलता रहेगा। चिंता क्या कर रहे हैं, हम पहले थोड़ी ना मरेंगे, पहले आप मरिएगा। ठीक है चलो, हम पैसा देंगे। लेकिन ये जो बात है ना घूमने का, अपना दूसरा मामा लोग के घर में जाके नहीं बोल देना, काहे कि तुम साला पागल है। कोई शरबत दे देता है, तुम्हारा पेट से बात निकालता है तो तुरंत निकाल देते हो तुम। समझ गए ना? अरे हाँ मामा समझ गए, आप हमको अपनी तरह समझते हैं क्या? हम आपको पहले ही बोल दिए, हम आपसे 2 कदम आगे हैं। और बताओ काला कद्दू बेटा, कैसे हो? काम धंधा के बारे में कुछ सोचे हो कि नहीं सोचे हो? अरे हाँ मामा, बहुत कुछ सोचे हैं। अरे बेटा खाली सोचो नहीं, करो भी, क्योंकि करने से होता है, सोचने से थोड़ी ना होता है। मेरा ही बेटा को देखो,
विदेश गया है पढ़ने के लिए, बहुत पैसा खर्चा किया उसके ऊपर, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है। लेकिन वो सोचा भी नहीं, वो क्या सोचेगा, सोचना तो हमको पड़ता है ना, पैसा लाए कहाँ से इतना सारा। और ये बताओ कार चलाना सीखे हो कि नहीं सीखे हो अभी तक? अरे मामा कहाँ से सीखेंगे, बाबूजी कार ही नहीं खरीदे हैं। और आपके पास जो कार है, पिछली बार भी हम बोले मामा सिखा दीजिए, तो आपको तो अपना कार ज्यादा प्रिय है ना, बहाना कर दिया। बोले बेटा तेल खर्चा होता है सिखाने में, कल को तुम्हारा हाथ गोड़ टूट गया तो बाबूजी हमको क्या कहेगा। ये बात बोलते हुए आप कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन जब हम कार सीखने की बात बोले तो आप बहुत सोच रहे थे। कार की 9-10 लाख का कार है ना, महंगा होता है। भांजा को कैसे सिखाएं, बच्चा साला पूरा कार फूक दे, चिंता नहीं है। अगर भांजा से स्क्रैच भी लग गया तो 20 तो बात बोलेंगे, रिश्ता खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए इस बारे में हम भी सोचना छोड़ दिए। काहे कि रिश्तेदार लोग बोलता बहुत कुछ है, करता कभी कुछ नहीं है। अरे बेटा हम सब समझ रहे, तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यही कहना चाहते हो ना कि हम कहीं नहीं तुमको कार सिखा रहे हैं, या तुम्हारा कोई भी मामा तुमको कार काहे नहीं सिखा रहा है जब इतना पूछ रहा है तो। बेटा असल में कार बहुत महंगा चीज होता है, समझा करो, समझे। अरे मामा भले हम उम्र में आप लोग से छोटे हैं, लेकिन दिमाग हमारा ज्यादा चलता है। कार महंगा चीज होता है ये हम भी जानते हैं, इसीलिए तो कभी उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। लेकिन क्या करें, जब भी आप लोग के पास आते हैं आप लोग सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बार बार पूछते हैं कार चलाना सीखे, कार चलाना सीखो, जमाना आगे चला गया है, तुम बुड़बक रह जाओगे। तो फिर मजबूरी में हमको भी सोचना पड़ता है, और फिर सोचते हैं तो ये ख्याल आता है कार तो आप लोग के पास भी है, तो काहे नहीं आप ही लोग का चलाए। चला आप लोग का तो सामान भी आप लोग का होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा छोड़ो ये सब बात, ये बताओ छोटा मामा के यहाँ गए थे ना? अरे हाँ मामा गए थे। हाँ तो मामा क्या बोला? अरे छोटे मामा बहुत कुछ बोले। हाँ तो थोड़ा हमको भी बताओ क्या बोले। अरे मामा आपको क्या बताएंगे कि छोटे मामा क्या बोले, ये सब हमारा आदत नहीं है इधर का बात उधर करने का। काहे कि अगर ये आदत होगा तो हम आपका बात भी छोटे मामा तक पहुंचाएंगे, और थोड़ा नमक मिर्च लगाकर पहुंचाएंगे, ताकि आग में घी डाल सके। ऐसा संस्कार हमारा बाबूजी हमको सिखाए नहीं है, और ऐसे भी छोटे मामा हमको मना किए हैं कुछ बोलना मत। अच्छा अच्छा चलो ये सब छोड़ो, नहीं बताना तो नहीं बताओ। सुनो कल चलोगे पिक्चर देखने? चलना, नया पिक्चर लगा है थिएटर में, ले चलेंगे। लेकिन ये बात किसी को बोलना नहीं, कोई भी मामा पूछे तो नहीं बताना कि हम लोग कल जा रहे पिक्चर देखने, समझे। नहीं तो मालूम है ना सबका बच्चा तैयार हो जाता है, 200 रुपया खर्चा होने वाला होता है तो उसके जगह 2000 रुपया खर्चा करना पड़ता है। वो लोग तो घूमते ही रहता है, तुम न नहीं घूमते हो, इसीलिए सोचे तुमको घुमा देते हैं। ई साला जब भी नानी के घर आते हैं ना, साला हमारा भी दिमाग हैंग हो जाता है। सब मामा अपना अपना प्लानिंग बताता है, कल यहाँ